वहां पे 50% भी डीएमएफटी की राशि को यूटिलाइज नहीं किया जा सका। CAG ने रिकमेंड किया है कि जो क्वारी लीसेस का डेटाबेस है वो तैयार किया जाए, इसके आधार पर बाउंड्री पिलर्स और बाउंड्री मार्क्स लगाए जाएं। जो चेक पोस्ट्स हैं उनमें वेइंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स लगाई जाएं। और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि मुंगेली, कवर्धा और बलौदाबाजार जिलों में एक समय निर्धारित किया गया है। इन जिलों में सीसीटीवी कैमरा, वे ब्रिज फैसिलिटीज, चेक पोस्ट्स, ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तत्काल लगाया जाए। हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। पूरे देश में एक जीएसटी टैक्स लगता है, पर यहां पर चाहे वो कोयला हो, रेती हो, लोहा हो, क्लिंकर हो, और अब उसमें ये आप हीरा और सोना भी जोड़ दीजिए, सब में बीएसटी लगता है। 25 रुपया प्रति टन कोयले में, 16,000 रुपया प्रति ट्रक रेत पे, 110 रुपया प्रति टन लोहे में, ये सब अवैध रूप से वसूला जा रहा है। इतना व्यापक। मेरे पिताजी बोलते थे, लूट मची है लूट, लूट सके तो लूट, 3 महीने बचे हैं, सत्ता जाएगी छूट। ये उनका अपना कहने का एक अंदाज था। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से, भारत सरकार से तो पहले निवेदन करूंगा कि जो छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी, मंत्री विदेश गए हैं, किनसे मिले, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डील हुई, इस पर भी जांच होनी चाहिए। ये सीधे सीधे ईडी के दायरे में आता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब हमारे प्रदेश का पैसा, जो काला पैसा है, उसको सफेद करके विदेशों में ट्रांसफर किया जाए, सीधे सीधे ये ईडी का मामला है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। माइनिंग प्रकरणों की जांच चल रही है, पर इन पहलुओं पर भी, विशेषकर 7 जुलाई का ये जो टेंडर आया है, इसके पीछे क्या खेल है। अभी अभी मेरी हाई कोर्ट के कुछ वकीलों से चर्चा हो रही थी। हाई कोर्ट में भी इसी महीने सरकार ने एक नया एफिडेविट दायर किया है कि अब हम लोग इस केस को ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं, आपसी समझौता करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता, न मेरे पिताजी का ये मानना था कि छत्तीसगढ़ के हीरे की खदान का खनन ना हो, सोने की खदान का खनन ना हो, लेकिन उनका ये मानना था कि ये जो इलाके हैं अनुसूचित क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है, CMDC, छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो काम कर सकती है। और तो और पूरे देश में, एक सोना खान को छोड़ दीजिए, वहां प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस भूपेश बघेल जी ने वेदांता कंपनी को दिया है, पर पूरे देश में जहां भी सोना की खदान है या हीरा की खदान है, वहां NMDC या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही माइनिंग कर रही है। और इसीलिए मैं ये मांग कर रहा हूं कि ये जो कंपोजिट लाइसेंस के लिए बिड
सरकार ने बुलाया है, 3 दिन के भीतर इसको रद्द कर दे, नहीं तो प्रदेश में ऐसा आंदोलन होगा जो आज तक नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं है। पहले हम लोग लड़े थे राज्य बनाने के लिए, अब हम लड़ेंगे अपना राज्य बचाने के लिए। किसी भी निजी कंपनी के हाथों नहीं जाने देंगे। साथ ही मेरी यह भी मांग है कि दिल्ली राजरा की खदानों में जो स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी के प्रयासों से SSS मॉडल लागू किया गया था, वहां की जो खदान है उसका संचालन वहां के जो श्रमिक हैं अपनी श्रमिक संघर्ष समिति के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक वैसे ही यहां देवभोग की खदानें हों या बसना की खदानें हों, उन सब खदानों में वहां के स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, उनको मालिकाना हक देते हुए सरकार की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अगर CMDC खुद नहीं कर सकती तो NMDC के साथ अनुबंध कर ले, कोई एक स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल तैयार कर ले। लेकिन ये जो टेंडर है इसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। हम 3 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं। जसपुर में भी युगल गांव है। ओ युगल में इसको रख ये सीधा सीधा जो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री के तक TS सिंहदेव जी, उनका दौरा हुआ था, तो क्या सीधा आरोप उन्हीं के ऊपर? मैं किसी के ऊपर अभी नाम लेके आरोप नहीं लगाऊंगा। मैंने जो मेरे पास पुख्ता जानकारियां हैं, और इसमें मंत्रियों का रोल कम रहा है, जो कोई अधिकारी गए थे उनका कुछ ज्यादा ही रोल रहा। जिस होटल में रुके उसका बिलिंग तक जो है रियो टिंटो ने उसका बिल दिया। और भी जगह ये लोग घूमने गए, कुछ ऑफिशियल टूर में गए, कुछ अनऑफिशियल टूर में गए। अभी मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। हम लोग क्या है कि जहां ये स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल रजिस्टर की गई है, रियो टिंटो के साथ यहीं के कुछ लोगों ने अनुबंध करके एक कंपनी बना ली है जो इस टेंडर में बिड अपनी देगी। अगर ये टेंडर आगे जाता है उस समय दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी माइनिंग में जो मैसिव करप्शन हुआ है वो ऑलरेडी जांच के दायरे में है, ईडी जांच कर रही है। ईडी एक सक्षम एजेंसी है, उसको ये जांच करनी चाहिए कि आखिर ये लोग जो ऑस्ट्रेलिया गए, दुबई गए, एक अधिकारी नेदरलैंड्स गया, एम्स्टर्डम गया, ये लोग आखिर वहां जाके क्या छत्तीसगढ़ का भला कर रहे थे, पता तो करें। अमित जी, जसपुर जी हाँ, जसपुर में भी 5 ऐसे गांव हैं जिनका सर्वे हुआ था 2011 में। क्या वो भी है, उसमें भी हीरा पाया गया था? इसके अलावा आपने कहा था कि वे ब्रिज 223 वे ब्रिज है छत्तीसगढ़ में, लेकिन चालू कोई भी नहीं है। जी हाँ, इससे साफ साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जो ये पूरा कोयले के भ्रष्टाचार की नींव थी, जो श्री समीर बिश्नोई उस समय CSIDC के डायरेक्टर थे, उनके हस्ताक्षर से ये चालू हुआ कि ये जो ऑनलाइन अप्रूवल मिल रहा है, ऑनलाइन क्लियरेंस मिल रही है, उसको रद्द कर दिया जाएगा और ऑन ग्राउंड क्लियरेंस दी जाएगी। और जितने भी ये वे ब्रिजेस थे उनको हटा दिया गया। वो तो आप CCTV कैमरा लगा दीजिए, जहां खदान है उसके गेट पे गाड़ी आएगी, मशीन पे चढ़ेगी, गाड़ी का नंबर वो CCTV रिकॉर्ड करेगी, मशीन में जो उसका वेट है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसमें कहीं वो 2 नंबर का प्रावधान ही नहीं बचता। पर इन सब प्रक्रियाओं को खत्म करके वे ब्रिज हटा दिए, चेक पोस्ट हटा दिए,
जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थी उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया ताकि बीएसटी की उगाई की जा सके। अमित जी, एज ए एडवोकेट आप आंदोलन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो कोर्ट का मामला भी बनता है क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार इसमें दिखाई दे रहा है और जो डिले बता रहा है और अनयूटिलाइजेशन है जो मनी का, जो फंड रिलीज हुआ उसका यूटिलाइज नहीं कर पाई गवर्नमेंट, इससे लोग भी प्रभावित हुए हैं। जी, एक तो देखिए, क्योंकि सीएजी ने इसका संज्ञान लिया है और जब ये प्रोसेस चलता है तो विधानसभा में एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहती है, उसके समक्ष ये सब दस्तावेज आए हैं। सीएजी ने उनसे अपना रिप्लाई मांगा है। अब दुर्भाग्य की बात है कि ये कार्रवाई अब जो नई विधानसभा आएगी उसी में आगे चलेगी, पर इस सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए हम लोग क्या न्यायालय में जा सकते हैं, क्या उसमें विधानसभा का कोई प्रिविलेज का मामला अटकता है नहीं अटकता है। खासकर टेक्निकली तो ये विधानसभा जनवरी 21 तक चलने वाली है, इसका जो लाइफ स्पैन है, तो क्या मतलब अभी टेक्निकली इस रिपोर्ट की जांच का और उस पर कार्रवाई करने का अधिकार जो है डीएमएफटी के मामले में वो विधानसभा के पास है, पर क्योंकि इसमें लोकहित का भी मामला है और विधानसभा क्योंकि कुछ करने वाली है नहीं, इसलिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम लोग स्वतंत्र हैं हाईकोर्ट जाने के लिए। जाएंगे आप लोग? वही, अब मैं तो जूनियर थोड़ा वकील हूँ, कुछ सीनियर वकीलों से भी राय ले लूँ और हम लोग सब जाएंगे। और इस बीच हम लोग सब दस्तावेज भी इकट्ठा कर रहे हैं, मित्र लोग हैं जो दस्तावेज उपलब्ध भी करा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप स्वयं जर्नलिस्ट हैं, मैं इस स्टेज पर और ज्यादा कुछ इससे बोलूंगा तो मेरी सोर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अभी बहुत मतलब जो अधिकांश कागज मेरे पास है पूरा मैं आपको पढ़ के भी नहीं बता पा रहा हूं, ताकि जो सोर्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अमित जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड दिख रहा है आपको? क्योंकि केंद्र में उनकी गवर्नमेंट है, जो स्थिति है लगातार, जैसे राज्य सरकार ईडी पर आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक रूप से कार्रवाई होती है, लेकिन आपके नजरिए से उनका क्या योगदान है? मतलब इस माननीय भूपेश बघेल जी ने तो चलिए 4 साल इंतजार किया ये सब टेंडर वेंडर जारी करने के लिए, कहीं गलती से बीजेपी आ जाए तो मुझे लगता है कि इनको 3-4 दिन न लगे। तो मैं तो देखता हूं कि दोनों का ही एक ही मकसद है, छत्तीसगढ़ को कैसे लूटे। और क्योंकि मेरी रगों में स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी का खून दौड़ रहा है, तो मैं तो अपने पिताजी की विरासत, उनकी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं। छत्तीसगढ़ से एक रत्ती सोना या हीरा हम लोग निकलने नहीं देंगे। अभी जो देवभोग में लार्ज स्केल आप ही के एक जो यहाँ के प्रतिष्ठित अखबार हैं, उन्होंने एक विस्तृत सीरीज करी थी कि देवभोग में किस प्रकार से इलीगल माइनिंग हो रही है। तस्वीरें उन्होंने दिखाई, उन्होंने मतलब कहा कि इलीगल माइनिंग हो रही है, वो तो हमने उसकी पुष्टि करी, पर जो लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती रही। वहां जांगला में थाना है, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस पूरे एरिया को सिक्योर करने के लिए एक आईजी रैंक के ऑफिसर को वहां डिप्यूट किया था कि इस पूरे एरिया को जब तक भाई वैधानिक रूप से चालू नहीं हो जाता है, इस पूरे एरिया को सिक्योर कर दो। आज जो यहाँ आपकी टीम मीडिया के मित्रों की टीम गई थी, उन्होंने पाया कि कुछ भी वहाँ नहीं है। लोग आनंद फानंद खुले में हर जगह उनको 10 फीट के गड्ढे दिखे, लोग हीरा निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा तरफ से जो तस्कर लोग हैं, और ये सब सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। एक शॉर्ट बाइट दे दीजिए मैडम।
इस मुद्दे को लेकर प्रॉपर क्या मामला है, छोटे मामले को लेकर के और क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पहले हम लोग लड़े थे छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए, अब लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। भूपेश बघेल जी की सरकार के मात्र 3 महीने भी नहीं बचे हैं और उन्होंने आनंद फानन 6 जुलाई को ये टेंडर जारी कर दिया जिसमें 3000 हेक्टेयर हमारे प्रदेश का जो सोना और हीरा खदान है उसके लिए निजी कंपनियों से बिड बुलवाए गए हैं। इसका जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पुरजोर विरोध करती है। हम प्रदेश से एक रत्ती सोना, एक रत्ती हीरा किसी को यहाँ से निकालने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे खनन होना है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है, CMDC है, NMDC है, वो करे। निजी हाथों में यहाँ का हीरा और सोना हम बिल्कुल जाने नहीं देंगे। हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। ये जो उनका टेंडर है इसको विड्रॉ करें, इसको निरस्त करें, नहीं तो फिर ऐसा आंदोलन होगा जो सरकार ने भी नहीं सोचा।